नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग अच्छे हों। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे कंट्रोल सिस्टम। ओके, हम लोग आज कंट्रोल सिस्टम में पढ़ने वाले हैं डोमिनेंट पोल एंड इनसिग्निफिकेंट पोल। ओके, तो आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम पढ़ने वाले हैं क्या, डोमिनेंट पोल एंड इनसिग्निफिकेंट पोल। चलो आज लोग देखते हैं डोमिनेंट पोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते थे कि डोमिनेंट पोल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। डोमिनेंट पोल बेसिकली होता क्या है, सॉरी डोमिनेंट पोल नहीं, पोल क्या होता है हम लोग जानते थे। पोल क्या होता है हम लोग जानते हैं, और पोल को कैसे डोमिनेट किया जाता है ये भी हम जानते हैं। पहले पोल क्या होता है ये समझ लेते हैं। पोल क्या होता है, जब भी कोई ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लेते हैं, ट्रांसफर फंक्शन जब होता है तो ट्रांसफर फंक्शन का जो भी डिनोमिनेटेड टर्म होता है, ठीक है, ds को अगर हम जीरो कर दें, जीरो करने के बाद जो हमें रूट प्राप्त होता है, उस रूट को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन का पोल। ओके, ट्रांसफर फंक्शन क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। सिमिलरली अगर हम जीरो की बात करें कि जीरो क्या होता है, तो जीरो उसको कहा जाता है, चलो नेक्स्ट पेपर देखते हैं। जीरो उसको कहा जाता है कोई भी ट्रांसफर फंक्शन का न्यूमरेटर जो वो पार्ट होता है ns इक्वल टू जीरो करने पर जो हमें रूट प्राप्त होता है, उस रूट को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन का जीरोज। ट्रांसफर फंक्शन का क्या बोलते हैं, जीरोज कहते हैं। तो यहाँ तक मेरा कंसेप्ट क्लियर था। ओके, हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालना भी सीख गए थे। तो हम लोग किसे सीखे थे, तो 1 + s टाउ बाय टाउ 1 बाय 1 + s टाउ 1 छोड़ देते हैं, 1 + sa कर देते हैं, 1 + sa बाय 1 + s भी कर देते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन अगर इसका देखा जाए t1 टाउ 1, इसका टाइम कांस्टेंट कितना होता है 1/a, इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है 1/b। सिमिलरली जो s के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको 1 से डिवाइड कर दो, उसको इन्वर्स कर दो, वही ट्रांसफर फंक्शन का टाइम कांस्टेंट होता है। ओके, तो टाइम कांस्टेंट 1 और टाइम कांस्टेंट 2 होता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए। तो अब चलते हैं हम लोग आगे हम लोग देखते हैं डोमिनेंट पोल एंड इनसिग्निफिकेंट पोल, यानी डोमिनेंट पोल एंड इनसिग्निफिकेंट पोल। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। बेसिकली डोमिनेंट पोल क्या होता है, आप लोग जानते हैं डोमिनेंट पोल क्या होता है। तो डोमिनेंट पोल उसको कहते हैं जो किसी चीज को, डोमिनेंट लोग क्या होता है, डोमिनेंट पोल तो समझ गए, पोल क्या होता है। डोमिनेंट क्या है, जो कहीं डोमिनेट हो, इसका प्रभाव हो, मतलब कि अगर हम यहाँ पे तो मेरा क्या प्रभाव है, ठीक है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उस प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये देखना है, उसको डोमिनेंट। ठीक है, मतलब कि जो पोल, मान लो एक ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल तुमको समझाते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, ts इक्वल टू, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं ts इक्वल टू 1/(s + 1 s + 10 s + 2 एंड s + 6। ठीक है, ये एक ट्रांसफर फंक्शन हमने लिया। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई एक ट्रांसफर फंक्शन ले लिया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन के जो रूट है, रूट क्या होता है, रूट मतलब उसका जो डिनोमिनेटर को जीरो करने पर जो रूट प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पोल। ठीक है, इसको हम पोल रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक एस प्लेन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया। ये हो गया ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो एस प्लेन में तो जो ग्राफ होगा वो किधर किधर होगा, ठीक है, ये है पोल -1। ठीक है, ये है पोल -2, ये क्या है -6, ये क्या है -10। ठीक है, ये हम लोग पोल को इंडिकेट मतलब कि ds का जो टर्म जीरो आता है, ds का जो टर्म जीरो आएगा
जो भी हम ds का टर्म लेंगे, ds का टर्म अगर 0 आता है तो वो उसका जो रूट आएगा, ds का टर्म 0 करने पर जो रूट आएगा वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, उस ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, पोल आएगा। ठीक है, ये हम लोग पोल ले लिए, ये हम लोग क्या ले लिए, पोल ले लिए। ठीक है, ये हम लोग क्या ले लिए, पोल ले लिए, पोल को ले लिए। ठीक है, अब इस पोल को ये देखना कि ये पोल का जो कौन सा पोल डोमिनेंट है। अब देखो ये 1 है तो इसका टाइम क्वेश्चन कितना आएगा, टाउ 1, 1/1 आएगा। ठीक है, इसका टाइम क्वेश्चन क्या आएगा, 1/2 0.5। इसका टाइम क्वेश्चन कितना आएगा, 1/6 यानी कितना आएगा 0.1 से 0.1 कितना आएगा 0.1 कितना आएगा 110 4 7 आएगा। इसका कितना आएगा 0.1 1/10 यानी कितना आएगा 0. इसका क्या आएगा 0.1। इसका टाइम कांस्टेंट आया टाउ 4। ठीक है, इसका टाइम कांस्टेंट आया। अब बोलते हैं डोमिनेंट पोल। तो डोमिनेंट पोल बेसिकली होता क्या है, डोमिनेंट पोल बेसिकली होता है जो पोल ओरिजिन से नियर होगा उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, जो पोल ओरिजिन से क्या आएगा, नियर होगा, ओरिजिन से क्या होगा, नियर होगा, वो क्या आएगा डोमिनेंट पोल, वो क्या होगा डोमिनेंट पोल। ठीक है, तो अब जो ओरिजिन से नियर आएगा तो उसका टाइम क्वेश्चन कितना आएगा, तो चलो टाइम क्वेश्चन उसका देखते हैं। फर्स्ट का टाइम क्वेश्चन कितना आता है, टाउ 1 का टाइम क्वेश्चन कितना आएगा 1/1 1 है। टाउ 2 का टाइम क्वेश्चन कितना आया 0.5। टाउ 3 का कितना आया 0.17 और टाउ 4 का कितना आया 0.1। ठीक है, अब देखो जो ओरिजिन से नियर आएगा वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पोल होगा, वो क्या होगा डोमिनेंट पोल आएगा। ठीक है, वो क्या होगा डोमिनेंट पोल है। ओके, तब हमें ये देखना है तो डोमिनेंट पोल वही होता है जिसका टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, जो सबसे कम है, उसके बाद जो जोड़ी से थोड़ा दूर है, उसके बाद थोड़ा दूर है, उसके बाद सबसे कम टाइम कांस्टेंट किसका है, जो सबसे दूर है। ठीक है, तो डोमिनेंट पोल वो होगा जिसका टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट क्या है, मोर होगा। टाइम कांस्टेंट क्या होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी टाउ 1 ग्रेटर देन टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 3 ग्रेटर देन टाउ 4। ठीक है, डोमिनेंट पोल क्या होगा, टाउ 1 क्या होगा डोमिनेंट पोल हो गया, क्या होगा डोमिनेंट पोल हो गया, क्या हो गया डोमिनेंट पोल हो गया। ठीक है, ये हो गया डोमिनेंट पोल। तो अब ये देखना कि जो पोल ओरिजिन से नियर रहेगा उसका क्या होगा टाइम क्वेश्चन ज़्यादा होगा, जिसका टाइम क्वेश्चन ज़्यादा होगा वो डोमिनेंट पोल होगा। जो ज़्यादा दूर रहेगा उसका टाइम क्वेश्चन कम रहेगा, जिसका टाइम क्वेश्चन कम रहेगा वो डोमिनेंट पोल नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा इनसिग्निफिकेंट पोल। तो यानी यहाँ से ये भी समझ गया कि इनसिग्निफिकेंट पोल किसको कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल किसको कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल किसको कहते हैं, इनसिग्निफिकेंट पोल उसको कहते हैं जिसका टाइम कांस्टेंट लेस हो। ठीक है, या जो पोल से जो ओरिजिन से ज्यादा डिस्टेंस पर, ओरिजिन से क्या हो मोर डिस्टेंस पर रहे। ठीक है, मैं ज़्यादा डिस्टेंस पर है उसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट, मतलब कि इस पोल को क्या कहते हैं इग्नोर हम लोग कर सकते हैं। ये लोग ट्रांसफर फंक्शन तो इस पोल का कोई इफेक्ट ट्रांसफर फंक्शन पर नहीं पड़ता, इसलिए इस पोल को क्या हम लोग करते हैं इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करते हैं या रिमूव फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन। अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन सही होगा इनसिग्निफिकेंट पोल को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इग्नोर ठीक से नहीं लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, इग्नोर करते हैं यानी इग्नोर। ठीक है, ये हो गया। तो चलो इतना तो हम लोग समझ गए इनसिग्निफिकेंट पोल क्या होता है और टाइम कांस्टेंट क्या होता है। ओके, अब हमें एक एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये समझते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आएगा, चलो समझते हैं। चलो हमको क्या फाइंड करना है, कुछ एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेना है, हम लोग को एग्जाम्पल में क्या लेना है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके,
तो हम लोग एग्जाम्पल में ये देखते हैं इनसिग्निफिकेंट पोल एंड इनसिग्निफिकेंट पोल एंड डोमिनेंट पोल। क्या फाइंड करना है? इनसिग्निफिकेंट पोल एंड डोमिनेंट पोल। ठीक है, तो चलिए एक ट्रांसफर फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? 1/s+1 एंड s+10। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसमें एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ग्राफ बनाते हैं। चलो बनाते हैं। ये ग्राफ हुआ। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होता है? ये 0 होता है। ठीक है, अब ये क्या पोल होता है? -1। ये पोल होता है -10। ओके, ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। ये क्या होता है? रियल पार्ट। ठीक है, ओके। अब देखो 110 है। अब इसको हम और इसका इनपुट रिस्पॉन्स क्या होगा? इनपुट रिस्पॉन्स इसमें क्या दिया है? फॉर इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? RS=1 है। ठीक है, ये गिवन है। ये क्या है? गिवन है। तो चलो बनाते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन वाला लिखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? 1/s+1 एंड s+10। ठीक है, तो क्या होगा? CS/y क्या होगा? CS/RS। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1+1 s+10 लिख लिया। तो CS हम लोग लिख सकते हैं 1/s+1 s+10 इंटू RS। ठीक है, CS हम लोग लिख सकते हैं 1/s+1 s+10 =1। ठीक है, चलते हैं आगे। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं। CS का क्या? इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं। इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो CS क्या होगा? CT होगा। और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म अगर उसका लेते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको पहले क्या था हम लोग का? CS क्या लिखे थे? 1/s+1 एंड s+10। ठीक है, तो यानी क्या होगा? 1/s+1 माइनस 1/s+10 लिख सकते हैं। 1x+10 माइनस s+1 तो क्या होगा? 1/9 आएगा। तो 1/9 से डिवाइड कर देंगे। तो CT लिख सकते हैं हम लोग 1/9 e⁻t माइनस e⁻−10t। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, अब हम इसका एक एक करके ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ जो बनेगा CT = 1/9 e⁻−t का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो t = 0 पर क्या आएगा? CT 1/9 लिख सकते हैं। t ∞ पर CT क्या लिखेंगे? 0। तो चलो बनाते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन खींचते हैं। एक लाइन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन लिए, बड़ा सा लाइन ले लिया। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ बनेगा ये हो गया यहाँ पर। दूसरा जो ग्राफ होगा ये हो गया। ठीक है, ये हो गया CT का। ओके, तो पहला जो था हम लोग का क्या था? 1/9, मतलब कि ये क्या होगा? t = 0 पर 1/9 था। तो 1/9 से ये होके t ∞ पे ये होगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। CT क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो ग्राफ है वो क्या है? CT = इसका यहाँ से एक लाइन दो। CT = क्या है? 1/9 e⁻−10t। ओके, तो t = 0 पर क्या आएगा? CT 1/9। t ∞ पर क्या आएगा? CT t = 1 0 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? इसका 1/9 आएगा।
ओके, दिस इज 1/9, दिस इज 1/9। ओके, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 1/9 आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ से फिर ये ग्राफ क्या आएगा, इस तरह, इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। सी टी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब थर्ड ग्राफ अगर देखोगे यहाँ पे, थर्ड ग्राफ अगर हम देखें यहाँ पे कि थर्ड ग्राफ क्या होगा, थर्ड ग्राफ क्या होगा, तो थर्ड ग्राफ में हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है कुछ इस तरह हम लोग खींच दिया, ठीक है। और दोनों क्या है, फाइनल ग्राफ में क्या हम लोग लिख सकते हैं, सी टी माइनस है, क्योंकि 1/9 क्या है, ई के पावर माइनस टी माइनस ई के पावर 10t है। ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे, जब दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद ये जो ग्राफ है सी टी का, ये जो ग्राफ है सी टी का कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरह आएगा। देखो कुछ इस तरह से ये टर्म होते हुए निकलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम पीक आएगा कितना आएगा, टिकल टू 0.5 पर, टिकल टू क्या है, टी है, टिकल टू 0.5 पर, ठीक है। तो कोई इस तरह का ग्राफ आएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं टी इक्वल टू 0.5 पे, टी इक्वल टू 0.5 पर सी टी इक्वल टू 0.5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लो कि सी टी का जो वैल्यू है 1/9 ई के पावर माइनस क्या होगा, टी आएगा माइनस ई के पावर माइनस 10t आएगा। यानी सी टी का वैल्यू क्या आएगा, टी इक्वल टू 0.5 पर, यानी 1/9 0.5 माइनस ई के पावर माइनस 10 इंटू 5/10, ठीक है। तो ये है, ये क्या है, 0.5 है। यानी जो टाइम कॉन्स्टेंट कितना आएगा यहाँ पर, 0.5t, 0.5 ये आता है, जो ई के पावर माइनस 5 जो है बड़ा क्या है, देखो ई के पावर माइनस, यहाँ पर देखो 1/9 ई के पावर 1/-1/2 एंड ई के पावर -5, ठीक है। जब डिवीजन में होगा तो ये जो ग्राफ सबसे छोटा आएगा, मतलब अप्रोक्स कितना जाएगा, ये जो है अप्रोक्स क्या आएगा, ये जो है अप्रोक्स 0 आएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो वैल्यू आता है सी टी का 1/9 ई के पावर -1/2, ठीक है। यानी 1/9 ई के पावर -t, ये आपका क्या आता है, आंसर आता है। ये क्या आता है, आंसर आता है। ये क्या आता है, आपका आंसर आता है। ओके, ये क्या आता है, आपका आंसर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्पॉन्स, ठीक है। और अगला एक ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल के तौर पर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है और उसमें जो डोमिनेंट पोल इनसिग्निफिकेंट पोल है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, ये देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन 1/1 प्लस एस 1 प्लस एस वाई 10 है, ठीक है। यह है ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें हमको बताना है कि इसका अप्रोक्स ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, मतलब इसका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन को बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है सिग्निफिकेंट पोल क्या है, सिग्निफिकेंट पोल इनसिग्निफिकेंट पोल, यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट पोल होगा, यहाँ पर क्या आएगा, यानी क्या होगा, डोमिनेंट पोल, डोमिनेंट पोल। ओके, चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसका टाइम क्वेश्चन कितना है, ट्रांसफर फंक्शन पहले लिख लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, 1/10 1 प्लस s/10, ठीक है। तो इसका टाइम क्वेश्चन कितना है, 1, ठीक है। इसका टाइम क्वेश्चन कितना होगा,
1/10 यानी कितना होगा 10। तो जिसका टाइम क्वेश्चन जाना है, जिसका टाइम क्वेश्चन ज़्यादा है वो क्या है, डोमिनेंट पोल है। जिसका टाइम क्वेश्चन कम है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, तो इसका टाइम क्वेश्चन कितना है, S/10 है, तो 1/10 है, तो इनसिग्निफिकेंट पोल। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, इनसिग्निफिकेंट पोल। तो यानी 1 + S/10 जो पोल है ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट पोल है। तो यानी इसको रिमूव कर देंगे और जिसका टाइम क्वेश्चन क्या है, इसका टाइम क्वेश्चन क्या होगा, इसका टाइम क्वेश्चन क्या आएगा, इसका टाइम क्वेश्चन क्या आएगा, 1/10 जो पोल है 1/10। यहाँ देखो, यहाँ गलती हम लोग की है, देखो यहाँ पर क्या आएगा 1/, इसका टाइम क्वेश्चन क्या है 1/10 यानी क्या आएगा 0.1 और इसका टाइम क्वेश्चन 1 है। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई होगा उसी को लिख देना है। ठीक है, वही होगा टाइम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ जो मल्टीप्लाई है यही टाइम क्वेश्चन है, ये जो मल्टीप्लाई यही टाइम क्वेश्चन है। पोल को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पोल होता है वो डिवाइड किया जाता है। ये टाइम क्वेश्चन कम है, ये टाइम क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ये हो गया इनसिग्निफिकेंट पोल, ये हो गया सिग्निफिकेंट पोल। तो चलो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल ट्रांसफर फंक्शन क्या लिख सकते हैं, फाइनल ट्रांसफर फंक्शन क्या लिख सकते हैं, क्या है ट्रांसफर फंक्शन 1/10 1/10/s+1। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्रोक्सीमेशन वैल्यू, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ओके, अब हम लोग डोमिनेंट पोल जो भी वो सिग्निफिकेंट पोल है उसका जो कंसेप्ट है उसको हम थ्योरी के तौर में लिखवा देते हैं आपको। कंसेप्ट क्या हम लोग था, डोमिनेंट पोल एंड इनसिग्निफिकेंट पोल। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है पहला, डोमिनेंट पोल हैज ए लार्ज टाइम कांस्टेंट। डोमिनेंट पोल क्या होता है, डोमिनेंट पोल हैज लार्ज टाइम कांस्टेंट। ओके, therefore system gives slow response and less stable। ठीक है, सेकेंड नंबर, जो डोमिनेंट पोल होता है उसका टाइम क्वेश्चन ज़्यादा होता है। टाइम क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण वो सिस्टम जो होता है स्लो रिस्पॉन्स देता है, मतलब उसको रिस्पॉन्स इसके कारण जब स्लो रिस्पॉन्स देता है जिसके कारण रिलेटिवली वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, लेस स्टेबल होता है डोमिनेंट पोल। ओके, स्लो रिस्पॉन्स देता है इसलिए रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा आता है, insignificant pole has a small time constant, therefore system gives fast response। insignificant pole has a small time constant, gives fast response। क्या देता है, gives fast response, relatively more stable। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट तो दूर होने के कारण क्या होता है, जो इनसिग्निफिकेंट दूर होता है वो क्या है, मोर स्टेबल होता है रिलेटिवली डोमिनेंट पोल से। ठीक है, जो देखो जो ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है
उसका जो स्टेबिलिटी है वो कम होते जा रहा है, और जो ओरिजिन से दूर होते जा रहा है लेफ्ट में, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, समझ गए। थर्ड में आते हैं, थर्ड नंबर, insignificant pole can be neglected due to less time, constant and quick response। मतलब क्या, जो इनसिग्निफिकेंट पोल होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो लेस टाइम क्वेश्चन, उसका टाइम क्वेश्चन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एंड क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, जिसका टाइम क्वेश्चन ज़्यादा होता है, वो डोमिनेंट पोल होगा, जिसका टाइम क्वेश्चन कम होता है वो क्या, इनसिग्निफिकेंट पोल होता है। ठीक है, अगला जो हमको लिखना है, इनसिग्निफिकेंट पोल can be neglected only from time constant form of ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, जो इनसिग्निफिकेंट पोल है कैन बी नेग्लेक्टेड ओनली फ्रॉम टाइम कांस्टेंट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, मतलब कि जो टाइम कांस्टेंट फॉर्म में आएगा उसके बाद ही उसको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में ही नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सीख गए ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।